और आज़रबाईजान भी एक ऐसा ही इस्लामी मुल्क है जिसका पाकिस्तान के करीब आना जो है वो पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अच्छी बात है। और शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर के अंदर भी इसका जिक्र किया कि वन वर्ल्ड वन रूट का अहम मुल्क है पाकिस्तान भी और आज़रबाईजान भी। तो चीन और ईरान और तुर्की और जो मैंने आपको रूट पहले भी बताया था उसी में आज़रबाईजान को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। 2 अरब मालियत की जो $2 अरब मालियत की जो है इन्वेस्टमेंट भी आज़रबाईजान इस मुल्क में करेगा। ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेगा बल्कि ये भी है कि वो JF-17 थंडर का ख़रीदार भी है। JF-17 थंडर पाकिस्तान का जदीद तरीन जहाज़ है जो कि चाइना की मदद से पाकिस्तान में तैयार किया जाता था। आपको पता है कि ब्लॉक 1 के बाद ब्लॉक 2 आया था और ब्लॉक 2 को अब अपग्रेड कर ब्लॉक 3 जो है उसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसके पहले ही बहुत सारे ख़रीदार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि शहबाज शरीफ का जो दौरा आज़रबाईजान है उसमें एक बहुत बड़ी कामयाबी हमने अस्करी हवाले से हासिल किया। और वो कामयाबी ये है कि हम आज़रबाईजान के साथ पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का जो है वो सौदा करने जा रहे हैं। और इसका इतराफ़ जो है आज़रबाईजान के सदर ने भी कर लिया, जिनका नाम है इल्हाम अलीयव। उन्होंने भी जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की और उसके बाद जो बयान जारी हुआ उसमें उन्होंने JF-17 थंडर का खुसूसी ज़िक्र किया। ये सारा का सारा ब्लॉक जो है जो कि रशिया का किसी ज़माने में हिस्सा हुआ करता था, जब से ये टूटा है उसमें बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि इस्लामी ममालिक हैं और उनमें मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और आज़रबाईजान भी एक ऐसा ही इस्लामी मुल्क है जिसका पाकिस्तान के करीब आना जो है वो पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अच्छी बात है। और शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर के अंदर भी इसका जिक्र किया कि वन वर्ल्ड वन रूट का अहम मुल्क है पाकिस्तान भी और आज़रबाईजान भी। तो चीन और ईरान और तुर्की और जो मैंने आपको रूट पहले भी बताया था उसी में आज़रबाईजान को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। 2 अरब मालियत की जो $2 अरब मालियत की जो है इन्वेस्टमेंट भी आज़रबाईजान इस मुल्क में करेगा। ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेगा बल्कि ये भी है कि वो JF-17 थंडर का ख़रीदार भी है। इससे पहले ये इन रियासतों के अंदर रूसी असला चलता था जो आउटडेटेड हो गया। अमेरिका ने असला दिया नहीं, इस्लामी ममालिक होने की वजह से बहुत सारी पाबंदियों का सामना होता है। लेकिन अब पाकिस्तान जो है अपना जदीद तरीन ब्लॉक 3 JF-17 थंडर जिसमें बहुत सारी खसूसियात के साथ साथ उसमें उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक रडार सिस्टम जो है जिसको दुनिया भर में माना जाता है वो भी इसमें शामिल है। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड RA इसको बोलते हैं। मैंने एक बार देख भी लूँ एक दफ़ा, ये इसकी खसूसियात में शामिल है। इसके अलावा इसमें जदीद RCA रडार नस्ब किया गया है। ये रडार बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है एयर टू ग्राउंड सर्वेलेंस के लिए, ये इसमें शामिल है। और PL-15 मिसाइल इसमें जो एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मार करते हैं। और इसकी खसूसियात में ये चीज़ भी शामिल है कि इसके जो स्क्रीन है उसी पर सब कुछ आ जाता है। और इसका हेलमेट जो है वो भी स्क्रीन माउंटेड है, यानी उसके अंदर भी एक स्क्रीन नस्ब है जिसके अंदर से आप हेलमेट की स्क्रीन के ऊपर भी तमाम हालात और मामलात का जायज़ा ले सकते हैं। और फिर इसमें ऐसे मिसाइल नस्ब कर सकते हैं जो कि दुश्मन के बंकर्स को क्या दुश्मन की हर एक चीज़ को तहस नहस कर सकते हैं। तो JF-17 थंडर पाकिस्तान का जदीद तरीन जहाज़ है जो कि चाइना की मदद से पाकिस्तान में तैयार किया जाता था। आपको पता है कि ब्लॉक 1 के बाद ब्लॉक 2 आया था और ब्लॉक 2 को अब अपग्रेड कर ब्लॉक 3 जो है उसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसके पहले ही बहुत सारे ख़रीदार हैं। इस बांग्लादेश ने भी इस ख्वाहिश का इज़हार किया है कि वो JF-17 थंडर को लेना चाहता है। इसके अलावा भी म्यांमार है जिनके साथ ये बातचीत चली थी कि वो भी इस जहाज़ को ख़रीदना चाहते हैं। और अब जो है अफ्रीकी ममालिक के अलावा अब ये आज़रबाईजान भी जो है इस जहाज़ का ख्वाहिशमंद है। अच्छी एक डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान जो अपने असला साजी में आहिस्ता ज़्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, उसको अब ख़रीदार मिलना शुरू हो गए हैं। मैंने पिछले दिनों जो आपसे जिक्र किया था कि जिस तरह से पाकिस्तान ने शाहपर 3 अपना जो है वो आईडेक्स नुमाइश जो मिडल ईस्ट में हुई थी वहाँ पर रखा था और उसके ख़रीदार हैं। इसके अलावा जो मिसाइल्स और जो मिसाइल दागने वाली मशीनरी है
उसको जो लॉन्चर्स जिनको बोलते हैं व्हीकल लॉन्चर्स, उनको जो ख़रीदा जो है बेचने के लिए रखा। और इसी तरह से मुख्तलिफ मिसाइल और टारपीडो भी पाकिस्तान बेच रहा है। गन्स पाकिस्तान पहले से एक्सपोर्ट कर रहा है। मैंने इसका एक दफ़ा पूरा व्लॉग किया था, लेकिन अब एक और नई गन भी आई है, उस पर भी मैंने अभी बात करनी है। लेकिन JF-17 थंडर पाकिस्तान का मान है, पाकिस्तान का फ़ख्र है और पाकिस्तान की ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अब बैरून मुल्क अपनी डिमांड को बढ़ाती चली जा रही है। तो आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में किसी ज़माने में बहुत सारी सेंक्शंस इस बात पर हुआ करती थी कि वो F-16 को इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन अब पाकिस्तान के जो अस्करी साइंसदान हैं उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजीज़ भी डेवलप की हैं और कुछ चीन से भी मदद ली है, जिसके बाद हम इस काबिल हो गए हैं कि अब हम अपने हवाई जहाज़ जो कि जदीद दुनिया और जदीद जंग में सबसे कारआमद पुर्जा समझे जाते हैं, उनको ना सिर्फ यहाँ बना रहे हैं बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और आज़रबाईजान का इस ख्वाहिश का इजहार करना कि JF-17 थंडर वो ख़रीदना चाहते हैं, इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान का JF-17 थंडर का कोई मुकाबला नहीं, दूर तक बल्कि बहुत दूर तक। और ये जहाज़ ना सिर्फ अपनी रेंज के जहाज़ों में आधी कीमत पर दस्तयाब है। जी हाँ, इसमें टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, ज़्यादा है। इसके अपने मिसाइल्स की और इसके अपना गाइडेड सिस्टम है। ये सारी टेक्नोलॉजी अपनी जगह, लेकिन ये उन जहाज़ों से सस्ता पड़ता है जो कि अमेरिका या यूरोप में तैयार किए जाते हैं। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी है, चीन की मदद से बनाई है, तो क्यों ना आज़रबाईजान को दी जाए। और आज़रबाईजान के साथ हमारे तल्लुकात का बेहतर होना पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बेहतर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ये दौरा जहाँ बहुत सारी और खुशखबरियाँ लेकर आएगा, वहाँ सबसे बड़ी खुशखबरी ये भी है कि पाकिस्तान को JF-17 थंडर का एक और ख़रीदार मिल गया है। आज के कॉलम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।